डी में लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू mod x माइनस 1 प्लस mod x प्लस 1। हम लोग मोड के अंदर की क्वांटिटी को जीरो पुट कर लेते हैं। पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आप y इक्वल टू x की जगह पे 1 पुट कीजिए, 1 माइनस 1 प्लस x की जगह पर 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, 0 का मोड 0 और 2 का मोड 2 ही पॉजिटिव नंबर का मोड पॉजिटिव ही रह जाएगा, 2 हो जाएगा। नेगेटिव का भी मोड पॉजिटिव ही रह जाता है। अगेन पुट x प्लस 1 इक्वल टू, एक बार इसको हम 0 पुट कर लिए, मोड x प्लस 1 को 0 पुट कर लिए, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा। अब x का जो वैल्यू आ जाएगा माइनस 1, x का वैल्यू हमारा माइनस 1 आ जाएगा। आप फिर से यहाँ पर पुट कर लेते हैं माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस 1 माइनस 0 हो गया माइनस 2 माइनस 2 का मोड हो जाएगा 2, 0 का मोड इक्वल टू आ गया 2, हमारा 2 पॉइंट निकल गया, हमारा 2 पॉइंट निकल गया। तो हाई क्वालिटी कपड़ा नहीं जनरल कपड़ा जींस से कम पॉकेट में तो आगे आप इसका आप इसका ड्रॉ भी कर सकते हैं, ग्राफ डायरेक्ट ग्राफ को ड्रॉ कर ले रहे हैं। इसका डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ कर दे रहे हैं। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू 2 आ रही है। इसका ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा और यहाँ पर हमारा जो पॉइंट आएगा y डैश x एंड x डैश। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन को, फंक्शन का जो ग्राफ आया है इस टाइप से, यहाँ पर हमारा पॉइंट हो जाएगा 2, इसके ऊपर 2। अब सबसे पहले कंटिन्यूअस फंक्शन आप चेक कर लीजिए कि -1 से 1 के बीच में ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं है। जो ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होगा तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है हमारा, क्या है ये कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन के लिए कांस्टेंट फंक्शन के लिए डिफरेंशिएबल क्या होगा, इसका स्लोप 0 हो जाएगा। तो इसका स्लोप 0, तो ये मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल, लेकिन कंटीन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है। अब अगला क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए फंक्शन को इस टाइप से होना चाहिए। स्ट्रिक्टली फंक्शन होने के लिए फंक्शन को, फंक्शन का जो ग्राफ है, फंक्शन के ग्राफ को इस टाइप से होना चाहिए। तो ये नहीं है, ये हमारा फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग नहीं होगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट है फंक्शन हमारा, क्या कांस्टेंट भी है,
कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, बट इंक्रीजिंग है। इसमें क्या है, आप x1 ग्रेटर देन x2 तो है, बट fx1 और fx2 इक्वल है। क्या इसमें इक्वल है? इस टाइप का फंक्शन जहां x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2 बट fx1 इक्वल टू fx2 हो जाए तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। क्या अब अगला चेक करना है, ये मेरा क्या कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब अगला इसमें चेक करना है फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल 1 पॉइंट डिफरेंशिएबल, तो मतलब पहले ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा नहीं। तो इस केस में इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा p कंटीन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं। लेकिन अंतिम हम इसका चेक करना चाहते हैं फंक्शन ये मेरा क्या है, इवन फंक्शन है ये, और फंक्शन आप ये भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए y एक्सिस की सिमेट्री है, इस साइड जैसा है, अगर सेम टू सेम ग्राफ इस टाइप से आप यहाँ पे मिरर रख करके चेक भी कर सकते हैं। तो जैसे आप मिरर रख के चेक कीजिएगा तो आप चेक कर सकते हैं इस साइड इस पार्ट्स का जो ग्राफ है इस टाइप में इस साइड आ रहा और इस साइड जो ग्राफ है इस साइड उसका इमेज इस साइड आ रहा है। तो मेरा ग्राफ ये क्या इवन फंक्शन है। और एक और तरीका इवन फंक्शन चेक करने का है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं यहाँ पर fx हमारा ऑलरेडी